मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जिसे ज्यादातर मर्द पूरी तरह गलत समझते हैं। टच सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये इमोशनल होता है। और जब ये सही तरीके से किया जाता है तो ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बनाता, ये कनेक्शन बनाता है। ऐसा कनेक्शन जो सेफ लगे, नेचुरल लगे और गहराई से याद रह जाए। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर मर्द या तो टच को पूरी तरह अवॉइड करते हैं या फिर उसे जल्दी कर देते हैं, और दोनों ही अट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, ये इस बारे में नहीं है कि तुम कहाँ टच करते हो, ये इस बारे में है कि तुम उसे कैसा फील कराते हो। और आज मैं तुम्हें 7 सटल और रिस्पेक्टफुल तरीके बताने वाली हूं जो ट्रस्ट, कंफर्ट और रियल इमोशनल अट्रैक्शन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक रूल समझ लो, अगर कंफर्ट नहीं है तो टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन सेफ्टी में ग्रो करता है, प्रेशर में नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अगर तुम मेरी वीडियो से सीख रहे हो और इस काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम मुझे फेसबुक पर पेड मेंबरशिप के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टार्स भेज सकते हो या मेरे यूट्यूब चैनल की पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा सपोर्ट मुझे तुम्हारे लिए और पावरफुल कंटेंट बनाने में मदद करता है और मैं इसकी दिल से कद्र करती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टच नंबर 1, द ब्रीफ गाइडिंग टच। बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल। जब तुम साथ चल रहे हो, हल्के से उसके अपर बैक या एल्बो को गाइड करना, बस एक पल के लिए। ना होल्ड करना, ना कंट्रोल करना, बस गाइड और फिर छोड़ देना। ये नेचुरल लगता है, प्रेजेंस दिखाता है और सबसे जरूरी उसकी स्पेस का रिस्पेक्ट करता है। टच नंबर 2, द प्लेफुल हैंड टैप। जब हल्का मोमेंट हो, जोक या शेयर्ड लाफ, तुम हल्के से उसके हाथ या आर्म को टैप करो। क्विक, प्लेफुल और तुरंत खत्म। ये फेमिलियरिटी बनाता है, बिना कुछ कहे ये बताता है मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूं। टच नंबर 3, द मोमेंटरी शोल्डर टच। जब तुम कुछ मीनिंगफुल बोल रहे हो, हल्के से शोल्डर टच करो, बस 1 सेकंड के लिए, फिर छोड़ दो। ये तुम्हारी बातों में इमोशनल वेट जोड़ता है, बिना इंटेंसिटी बढ़ाए। याद रखो, जितना छोटा टच उतना पावरफुल। टच नंबर 4, द हाई फाइव टर्न्ड सॉफ्ट होल्ड। प्लेफुल लेकिन स्पार्क क्रिएट करता है। हाई फाइव दो और तुरंत हटाने के बजाय बस एक पल एक्स्ट्रा होल्ड करो, फिर छोड़ दो। वो छोटा सा पॉज अवेयरनेस बनाता है और अवेयरनेस टेंशन बनाती है, अच्छी वाली टेंशन। टच नंबर 5, द रीअश्योरिंग टच। जब वो कुछ पर्सनल या वल्नरेबल शेयर करे, उसके आर्म पर हल्का सा टच, आई कांटेक्ट के साथ। कोई वर्ड जरूरी नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं, ट्रस्ट बनाता है। टच नंबर 6, द स्लो विड्रॉल। ये शुरू करने के बारे में नहीं, खत्म करने के बारे में है। जब तुम टच करो तो जेंटली विड्रॉ करो, न ज्यादा होल्ड, न ज्यादा जल्दी हटना, बस नेचुरल रिलीज, क्योंकि मोमेंट ओवर होने से पहले खत्म होना चाहिए। टच नंबर 7, द नेचुरल हैंड कनेक्शन। ये तब होता है जब कंफर्ट ऑलरेडी हो, साथ चलते हुए हल्के से उसका हाथ पकड़ना, ना टाइट ना पोजेसिव, बस नेचुरल। अगर वो रिस्पॉन्ड करे, कंटिन्यू करो, अगर नहीं, छोड़ दो। नो प्रेशर, नो ऑकवर्डनेस। अब सच्चाई, टच खुद अट्रैक्शन नहीं बनाता, ये सिर्फ उसे एम्प्लीफाई करता है जो पहले से है। अगर कनेक्शन नहीं है, टच फोर्स लगेगा। अगर कनेक्शन है, छोटा सा टच भी मीनिंगफुल लगेगा। यही फर्क है लड़कों और मर्दों में। लड़के लेने की कोशिश करते हैं, मर्द टाइमिंग, एनर्जी और रिस्पेक्ट समझते हैं। अब सबसे जरूरी चीज, प्रेजेंस। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, नर्वस हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, वो महसूस कर लेगी। लेकिन अगर तुम काम हो, ग्राउंडेड हो, तो छोटा सा जेस्चर भी अलग फील होता है। अब डीपर लेयर, हर टच असल में एक सवाल होता है, क्या ये ठीक है? और उसका रेस्पॉन्स सब कुछ बता देता है। अगर वो लीन करे, रिलैक्स करे, स्माइल करे, तो कंफर्ट है। अगर वो स्टिफ हो जाए,
पीछे हटे, नजर हटाए, तो सिग्नल क्लियर है। ये रिजेक्शन नहीं, इंफॉर्मेशन है। और जो आदमी ये समझ लेता है वो सेफ फील होता है। टच कोई सीक्वेंस नहीं है, ये एक नॉन वर्बल कॉन्वर्सेशन है जिसका अपना फ्लो होता है। इसे फोर्स नहीं किया जाता, इसे फील किया जाता है। अब सबसे बड़ा शिफ्ट, रिएक्शन पाने के लिए टच मत करो, कनेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए टच करो। टाइमिंग सब कुछ है। सेम टच गलत समय पर ऑकवर्ड लगेगा, सही समय पर इलेक्ट्रिक। और टच के बाद न बहुत जल्दी हटो, न बहुत देर होल्ड करो, बस स्मूथ रिलीज और कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू। अगर वो अनकंफर्टेबल हो जाए, रिएक्ट मत करो, सॉरी स्पैम मत करो, बस नॉर्मल रहो। अब याद रखो, टच एक लैंग्वेज है और इसमें फ्लुएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निक से। स्टार्ट स्मॉल, एक टच मास्टर करो, फिर आगे बढ़ो। ये सब किस लिए? इमोशनल इंटिमेसी। जब वो फिजिकली कंफर्टेबल होती है तो इमोशनली भी खुलती है। और अंत में, टच एक टूल नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, प्रेजेंस का, कंफर्ट का, कनेक्शन का। और जब ये रियल होता है तो परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रियल ही सबसे अट्रैक्टिव होता है। लड़के इंप्रेस करते हैं, मर्द कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन स्लो, रिस्पेक्टफुल, इंटेंशनल, यही टिकता है। अगर इससे तुम्हें नया पर्सपेक्टिव मिला तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो जरूर देखो। जो मर्द ये समझ जाते हैं वो सिर्फ औरतों के साथ बेहतर नहीं होते, वो इंसानों को समझना सीख जाते हैं, और यही सब कुछ बदल देता है। और हम यहाँ वही बना रहे हैं, एक सच, एक समय पर।